क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब ठीक ठाक चल रहा है। बहुत परेशान हो बोर्ड को लेके। क्या इतनी तकलीफ लेने वाली चीज है बोर्ड? 2024 का एसएसटी के पेपर के लिए इतना डर रहे हो? वन ऑफ द सिंपलेस्ट पेपर आने वाला है, अभी बता रहा हूं तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी है, बट सिंपलेस्ट आएगा। सिंपलेस्ट किस फॉर्म में बता रहा हूं तुम्हें? देखो, क्वेश्चन सब नॉर्मल पूछे जाएंगे। दूसरी चीज, जो तुम रटने पे इतनी मेहनत कर रहे हो ना, सब ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी, भाई नहीं रटनी है। सही बता रहा हूं, नहीं रटनी। थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं, उन चीजों को आजमा लेना। 5 दिन का तुम्हारे पास गैप है, ठीक है? 2 से लेके 7 तक, 2 को आके थोड़ी देर सो जाना, आते ही सो जाना। हमेशा कहता हूं, हर बच्चे से कहता हूं। तुम लोग इंग्लिश में बहुत परेशान थे, मैंने बच्चों को बोला था इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आएगा, बहुत इजी आएगा। नहीं मान रहे। आया इजी, इजी ही था। कुछ चीजें टफ थी, 1-2 नॉर्मल सी चलती है। बट अगर तुम्हें 90% स्कोर करना है तो उसके हिसाब से पेपर ठीक है, कर सकते हो तुम इसमें भी। इंग्लिश तो देखो, सही बताऊं तो कई बच्चों की इनिशियल से सही रहती है, कई लोगों की अच्छी रहती है, ठीक है? और कई लोगों की थोड़ी सी वीक रहती है। उसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ठीक ठाक आते हैं बोर्ड में, इसलिए बोलता हूं पेपर ठीक आता है। सब भरने वाला होता है, तुम्हें आ रहा होता है। और टाइम का मैनेजमेंट मैंने पहले ही बताया था किस तरह से करना है, तो होप सो बढ़िया गया होगा। नहीं गया कोई बात नहीं भाई, पुराने वाले की बात छोड़ देते हैं। तुमने नहीं देखा, नहीं समझे थे, हमारी बात नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं। अब हम बैठे हैं ना, तो अब ध्यान से सुनना। 5-7 मिनट लूंगा तुम्हारे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो एसएसटी का हमारा पेपर आने वाला है, वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर आएगा 2024 का। तुम्हें करना क्या है? 5 दिन के गैप में बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करना है। किस तरह से? पहले दिन में अपनी इकोनॉमिक्स और सिविक्स को निपटा लेना, फर्स्ट डे में, ऑन दी वेरी फर्स्ट डे। अब ये फर्स्ट डे कौन सा है? 2 तारीख या 3 तारीख? ये तुम्हारी 2 तारीख है। जिस दिन तुम अपना साइंस का पेपर दे के आओ, उसी दिन तुम्हें इसको निपटाना है, उसी दिन इसको खत्म करना है। मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स के और हिस्ट्री के पूरे शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, 1 शॉट दे दूंगा। कोशिश करूंगा ज्योग्राफी के भी, बट ज्योग्राफी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हें। जो पूछा जाएगा वो तुम पे विश्वास नहीं होगा कि सर ऐसा पूछते हैं क्या। अगर तुमने सैंपल पेपर लगाए हैं, पास्ट ईयर पेपर लगाए, तो तुम मान जाओगे। बहुत इजी आने वाला है, बहुत ही इजी। पिछले साल का पेपर देखा है तुमने? उससे पिछले साल का देखा है? टफ लगा था थोड़ा बहुत, माइनर सा टफ था, बहुत माइनर सा टफ था। इस साल वाला और इजी आएगा, अभी बता रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल लूज नहीं करना। जो बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ जाने वाला है, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है ठूस ठूस के, तो वहां जाके अच्छा लिखने वाले। सबसे पहली चीज, 2 तारीख को आके थोड़ी देर सोना है, उसके बाद इकोनॉमिक्स और सिविक्स खत्म करनी है। ऑन दी वेरी नेक्स्ट डे तुम्हें मॉर्निंग में हिस्ट्री पढ़ना शुरू करना है। और कौन से चैप्टर से शुरू करोगे? तुम्हें जो सबसे इजी लगता है, जैसे इंडिया से शुरू कर लो अगर इजी लगता है। नहीं इजी लगता तो प्रिंटेड कल्चर से शुरू कर लो, वो इजी लगता है। वो इजी नहीं लगता तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू कर लो, जो तुम्हें इजी लगता है। सबसे लास्ट में यूरोप वाला पढ़ लेना, क्योंकि वो तुम्हें थोड़ा सा टफ लगता है ना? टफ लगता है, कोई बात नहीं। मेरी 1 घंटे की मेरी 30-35 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है हिस्ट्री की पूरी। मतलब शॉर्ट ही समझ लो तुम उसको, बट उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, उसको देख सकते हो, लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, ज्योग्राफी को सबसे लास्ट में। तीसरी चीज, ज्योग्राफी में रटना कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं, कुछ रटना ही नहीं है ज्योग्राफी में। सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूं, ज्योग्राफी में नहीं रटोगे और क्वेश्चंस ज्यादा लगाओगे, स्पेशली फ्रॉम दी सैंपल पेपर, तो एक बच्चा जो ठीक से पढ़ा है, वो मैं बता रहा हूं 100 नंबर ला सकता है। अगर स्कूल वालों ने उसके साथ गद्दारी नहीं करी तो 100 नंबर बहुत इजीली ला सकते। रीजन ज्योग्राफी में सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो रटने वाले नहीं है, ठीक है? रटने वाले सारे टॉपिक कटे हुए हैं, और अपने मैथ पे फोकस करना। 5 मार्क्स का जो मैप आने वाला है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, और वो लास्ट में नहीं करना, वो पहले करना है। अगर तुम्हें मैप में डर लगता है, तो डर लगने के लिए बात बता दूं, मैप्स में अगर डर नहीं हो तो तुम्हें एक काम करना है, पता क्या? जितने सैंपल पेपर करे हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को देखना है, कौन से क्वेश्चंस जनरली तुमसे पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करना है। समझ गए? इसके अलावा कुछ नहीं। कोशिश करो इस इनिशियल 2 डेज में इसको फिनिश करना है हर हाल में। अगर तुमसे नहीं होती है इनिशियल 2 डेज में, तो सेकंड डे 3 तारीख की शाम को दोबारा आओगे, कुछ ना कुछ तुम्हें अपडेट दूंगा। तुम्हारे साथ हो भाई, साथ में लगाओ, कमेंट कर देना आके, सर मेरा नहीं हो पाया अभी तक, सर मैं पीछे रह गया।
कोई बात नहीं, फिर से अपडेट दूंगा, फिर से कुछ ना कुछ बढ़िया बताऊंगा, जिसका यहाँ पे हो जाए इनिशियल 2 डेज में, मतलब 3 तारीख की इवनिंग तक वो उसके बाद सैंपल पेपर लगाना शुरू करेगा और सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को करेगा। ठीक है, याद रखना सैंपल पेपर क्वेश्चंस करने हैं, हर एक चीज PYQs भी और इसके अलावा वेब्स भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, इनके आंसर्स पढ़ने। लगाने का मतलब ये नहीं है तुम लिखने बैठ जाओ, लिखना नहीं है, लिखने मत बैठना भाई, बता रहा हूँ टाइम नहीं है तुम्हारे पास, 2 लगा लोगे 3 लगा लो, पढ़ने बैठोगे कम से कम 10-12 पढ़ लोगे। अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से लिख के आना है, समझ गए? इजी आने वाला है पेपर, फिर से बोल रहा हूँ इजी आने वाला है, इजी ना आए वापस आना, वीडियो को डिसलाइक मार देना। ठीक है, इजी आने वाला है पेपर और सिंपलेस्ट आएगा, बता रहा हूँ भी। कोई सिंपल जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, कम पढ़ रहा होगा, वो भी 80 नंबर ले आएगा आउट ऑफ 100। 80 नंबर प्लस तो है, उसके भी आ जाएंगे, बस लिखना आना चाहिए। पूरी साल यही चिल्लाता हूँ, जिसको एसएसटी में लिखना आता है उसके 80 प्लस तो बस ऐसे ही बन जाएंगे। और अगर तुम्हें लिखना नहीं आता फिर भी तुम पेपर में जाके वहां बोलोगे यार मजा तो आया लिखने में। ठीक है, बाकी ट्रिक्स तो मैं बताऊंगा पेपर करना कैसे। अगर अपडेट चाहिए तो कमेंट कर देना कृपा करके, क्योंकि करते नहीं हो तुम लोग, जनरली कमेंट नहीं करते, पता नहीं सता रहे हो या देख रहे हो कम सब्सक्राइबर है इस वजह से कमेंट नहीं कर रहे, बट कमेंट कर देना। ठीक है, शर्माना मत, वीडियो को सेव करके रख लेना, शायद पेपर के बाद तुम्हें आना पड़े वापस, बट ऐसा होगा नहीं, अभी बता रहा हूँ इजी आने वाला है। ठीक है, विश्वास कर लो इजी आने वाला है, जो ट्रिक तरीका बताया है उसको कैरी ऑन कर लेना। ठीक है, चलो थैंक यू।